पिछले 2 वर्षों में धुमकुड़िया ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है। सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा रहा है। अभी जेपीएससी मेंस की क्लासेस चलाई जा रही हैं, जिसमें आपको मेंस की क्लास के साथ आपको पीडीएफ नोट्स भी दिए जा रहे हैं, रिकॉर्डिंग क्लासेस भी अवेलेबल हैं। और इसमें अभी जो है टारगेट टॉपिक्स पर मेन फोकस किया जा रहा है। और इसको लेकर जो है आपका अभी जो प्राइस 3, 4, 5, 6 जो पेपर्स हैं, तो उसमें आपको ऑफर प्राइस दिया जा रहा है। आपको 5,999 में आप जो है ये टारगेट टॉपिक क्लास कर सकते हैं। इसके अलावा खोटा क्लास भी जारी है, तो अगर चाहें तो आप ये हमारे टारगेट टॉपिक बेस्ड क्लास जेपीएससी मेंस के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड होंगे, साथ ही साथ रिकॉर्डेड क्लासेस भी ले सकते हैं। लाइव क्लास तो चल ही रही है। नमस्कार, जोहार। धुमकुड़िया में आप सभी का स्वागत है। पीआईक्यू की श्रृंखला में आज हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रियल लोकेशन। इंडस्ट्रीज़ और इंडस्ट्रियल लोकेशन हमारा आज का टॉपिक है। और हम लोग चारों साल जो 4 जेपीएससी हुए हैं, 2016, 2017 का बैकलॉग जो 2024 में हुआ था, 2021 का और 2024, ये 4 जेपीएससी के जो हैं सवाल हम लोग देखेंगे। आइए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले ये 2016 का सवाल है, प्रीलिम्स पेपर 2, 67 नंबर। बोकारो स्टील प्लांट वाज कंस्ट्रक्टेड विथ कोलैबोरेशन ऑफ। बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण हुआ था किसके सहयोग से? तो बोकारो का निर्माण जो है आपके रूस के सहयोग से हुआ था। जैसे हम लोग देखते हैं एचईसी में आपका एक तो चेकोस्लोवाकिया और इसकी कंपनी थी स्कोडा जिसने हेल्प किया था, और इसके अलावा रूस ने सहायता किया था। इसके अलावा इंडो असाही ग्लास कंपनी जो है वो जापान के सहयोग से तैयार हुई थी। इस तरह के कई जॉइंट वेंचर झारखंड में थे। 68 नंबर, ग्रेनाइट पॉलिशिंग इंडस्ट्री ऑफ JSMDC कहाँ लोकेटेड है? तो ये आपका तुपुदाना रांची में है। ये ग्रेनाइट के जो हैं वो आपको तुपुदाना में दिखेंगे। इसके अलावा अगर कुछ हम लोग जैसे ब्लैक ग्रेनाइट, तो ब्लैक ग्रेनाइट को लेकर जो आपका इंडस्ट्री है ये खूंटी में है। इसके अलावा चंडोला, सिमलगोड़ा, स्टोन चिप्स प्रोजेक्ट ये आपका साहिबगंज में है। अगला सवाल है 69, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड डीजल इंजन प्लांट कहाँ लोकेटेड है? तो ये आपका रांची में लोकेटेड है। इस तरह के जो बड़े प्लांट हैं, मतलब जो नेशनल लेवल के हैं, जैसे एचईसी देखते हैं हम लोग रांची में है, या सेल का जैसे आपको बोकारो में स्टील प्लांट है। इसके बाद सेल की रिफैक्ट्री है वो आपका बोकारो में और रामगढ़ में है। रिफैक्ट्रीज प्लांट जो है आपको रामगढ़ और बोकारो में है। तो ये कुछ नेशनल लेवल के जो होंगे उनको जरूर ध्यान रखना है। 70 है, भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक निर्माण क्लस्टर की स्वीकृति कहाँ दी है? तो ये आपका आदित्यपुर में है। इलेक्ट्रॉनिक निर्माण क्लस्टर आदित्यपुर में आपका है। इसके अलावा भी हैं कई क्लस्टर हैं, जैसे ऑटो क्लस्टर भी आदित्यपुर में ही है। इसके अलावा आपका एक इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर तैयार किया जा रहा है। ये आपका बरही और देवीपुर जो देवघर में है, बरही, हजारीबाग और देवीपुर देवघर, यहाँ भी तैयार हो रहा है। 71 नंबर है, बिहार स्पॉन्ज आयरन प्लांट इज लोकेटेड। तो ये आपका चांडिल में है। बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है ये भी। तो ये आपके जो हैं 5 सवाल इससे पूछे गए 2016 में। अब आते हैं 2021 के सवालों पे। 52 नंबर, झारखंड की स्थापना कब की गई? तो झारखंड आपका जो है 2006 में बना है। एचईसी से सवाल है, उसके
ज़मीन जो एक्वायर किया गया है उससे रिलेटेड सवाल है कि एचईसी ने उसके पास कितनी ज़मीन थी टोटल। तो टोटल आपका जो है उसके पास में 7,199 एकड़ जो है ज़मीन रही है। जैसे अगर हम लोग बोकारो में देखें बीएसएल में, तो बीएसएल जो ज़मीन एक्वायर की उसके पास में 31,287.24 एकड़ ज़मीन अधिग्रहण किया गया था बीएसएल में, बोकारो स्टील में। तो इसको भी ध्यान रखना है आपको। टाटा रॉबिन्सन फ्रेजर टीआरएफ जो है वो टाटा स्टील और एसीसी द्वारा इसका स्थापना किया गया था। इसकी स्थापना कब हुई ये ध्यान रखिएगा, टाटा स्टील और एसीसी लिमिटेड, हो सकता है इसी से सवाल बन जाए। तो इसका स्थापना हुआ था 20 नवंबर 1962 में। तो इस तरह के जो इम्पोर्टेंट हैं उनको ध्यान रखना है। जैसे सिंदरी फर्टिलाइज़र, वो 2 मार्च 1952 में इसका उद्घाटन किया गया था। उसके बाद 2018-19 के अंत में डीवीसी हाइडल पावर प्लांट्स की कुल स्थापित क्षमता कितनी है? तो ये आपका 147.2 है। सिर्फ हाइडल पूछा इसमें। टोटल अगर हम लोग देखें उसका डीवीसी का टोटल स्थापित क्षमता बिजली उत्पादन की, तो वो आपको 6687.2 मेगावाट है। लेकिन सिर्फ हाइडल पूछा गया था। हाइडल के भी जो हैं आपके 3 ही हैं, जैसे एक मैथन में है, इसके अलावा पंचेत है और फिर तिलैया है। तो ये 3 जो है हाइडल प्रोजेक्ट हैं डीवीसी के। 3 और हैं वो बंगाल में है। अगला सवाल हमारा 58 नंबर है जो, और इसमें मैच दिया गया है। तो जैसे आप देख सकते हैं इसमें हुडको अशोकनगर में है। इसके अलावा आपका वेदांता लिमिटेड हरमू और डालमिया सीमेंट बालीडी बोकारो में है। तो ऑप्शन बी ये आपका सही होगा। तो इस तरह के जो रीजनल और इम्पॉर्टेंट कंपनीज हैं उनका हेडक्वार्टर जरूर देख लेना है। एक, दो, तीन, चार, 5 सवाल इससे हो गए। अब आते हैं 2017 का बैकलॉग में। 2017 का बेंगलुरु में है। इंडो असाही फैक्ट्री किस स्थान पर अवस्थित है? तो ये आपका भदानी नगर पतरातू रामगढ़ में। ये जापान के सहयोग से और 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद ये है वेदांता इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग लिमिटेड, कोलकाता की स्टील कंपनी है जिसने अपनी शाखा स्थापित की है। दरअसल ईएसएल को वेदांता ने एक्वायर किया और ये चास में है, बोकारो चास में। सिस्कॉन मोंगिया स्टील स्पॉन्ज आयरन और रोलिंग मिल कारखाने कहाँ हैं? तो ये आपके गिरिडीह में है। लार्सन एंड टर्बो, तो लार्सन एंड टर्बो जैसा कि आप जानते हैं जमशेदपुर में। लार्सन टर्बो के अलावा भी कई जो है इम्पोर्टेंट कंपनियां आपके जमशेदपुर में हैं, जैसे टेल्को या फिर आपका ISWP या ह्यूम पाइप कंपनी। इसके अलावा इंडियन केबल, इंडियन ट्यूब, ये सब जो है आपके जमशेदपुर में है। एक सवाल और पूछा गया है, सेज से है। तो झारखंड में जो है कौन से 2 सेज अधिसूचित हैं? तो 2 सेज आपका जो है एक अडानी पावर है, एक आदित्यपुर में है। अडानी पावर जो है ये आपका अडानी पावर कंपनी की जो कि गोड्डा मोतिया गांव में है, और आदित्यपुर जो है आपको ये ऑटो सेज है। आदित्यपुर वाला जो सेज है ये सरकारी है और अडानी पावर वाला जो है प्राइवेट है। इसके अलावा ये पहला प्राइवेट पावर सेज भी है अडानी पावर वाला, जिसके द्वारा जो है बांग्लादेश को बिजली दी जाती है। तो ये 5 सवाल इससे हैं। अब आते हैं 2024 के सवालों पर।
पहला गोमिया, गोमिया में स्थित भारत विस्फोटक लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका आंसर जेपीएससी ने 1955 दिया है। अगला सवाल हमारा है 68 नंबर। झारखंड के किस राज्य में किस शहर में बर्नपुर सीमेंट लिमिटेड अवस्थित है? तो ये पतरातू में है। जैसे हम लोग देखते हैं लाफार्ज आपका जोजोबेड़ा में है, जोजोबेड़ा पूर्वी सिंहभूम। लेमेंस आपका जो है खलारी में। इसके अलावा एसीसी झिकपानी में। तो ये आपके जो हैं झारखंड राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कहाँ है? तो ये आपका कर्णपुरा जो है सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है झारखंड का। आगे आते हैं। झारखंड राज्य के किस स्थान पर भारत का प्रथम अल्मुनियम रिफाइनरी स्थापित किया गया? तो ये आपको मोरी, अभी हिंडाल्को एक्वायर कर चुकी है। कुंदेर कोचा स्वर्ण खदान झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो ये आपका जो है पूर्वी सिंहभूम में है कुंदेर कोचा। इसके अलावा इससे रिलेटेड एक सवाल और आप देख सकते हैं। झारखंड विजन एंड एक्शन प्लान 2021 में 2020 तक 25,000 बुनकरों के लिए रोजगार सृजित करने हेतु एक मेगा हैंडलूम क्लस्टर स्थापित करने का प्रस्ताव झारखंड के किस जिले में है? तो ये आपका गोड्डा में है। गोड्डा में वैसे भी रेशम का प्रोडक्शन का एक केंद्र है और गोड्डा के रेशम जो हैं आपके चल जाते हैं भागलपुर में, इसीलिए गोड्डा में एक मेगा हैंडलूम क्लस्टर स्थापित करने का प्रस्ताव है। तो ये आपके सवाल हैं, जो भी मेन इम्पॉर्टेंट हैं उनको ज़रूर देखिए, खासकर झारखंड में जो फर्स्ट हैं उन पर ज़रूर ध्यान देना है। धन्यवाद।